तो हम शुरू कर रहे हैं अनदर चैप्टर ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ऑलरेडी रिप्रोडक्शन का मतलब हमको पता है कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच न्यू ऑर्गेनिजम्स आर क्रिएटेड, आइदर by the involvement of two parents or from one parent. If there is involvement of two parents, then it is called sexual reproduction, and if there is involvement of one parent, then it is called asexual reproduction. Sexual reproduction हमको benefit देता है to survive better in the environment, because sexual reproduction provides variation, and to survive well in the environment or in the ecosystem, you need variation. Okay, so sexual reproduction is the most beneficial form of reproduction, you can say that. So we are starting human reproduction like this, like we have studied reproduction in flowering plants. We have studied male part first, male part of the flower, and then female part of the flower. Like this we are going to study the male reproductive system and female reproductive system. Okay, then we are going to get we are going to uh, various processes which are happen in the body of the organisms during reproduction and after reproduction, also before reproduction. What are the things happens in the body? Let's see. The reproductive events in human beings includes, what are the events that occur during reproduction? First and first क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है. फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. ठीक है, समझ गए? समझे? Yes, sir. हाँ. गैमेटोजेनेसिस फर्स्टली होता है. गैमेटोजेनेसिस मींस इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. ठीक है. स्पर्म्स इन मेल्स एंड ओवम्स इन फीमेल्स, ये हमको हमारा जनरल नॉलेज है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था. ओवम हो जाता है, पहले वहां पे क्या था? ओव्यूल था, और यहाँ पे क्या हो गया? ओवम. और Oh, वहां पे क्या था? पोलन ग्रेन था. वही यहाँ पे pollen क्या grain. है? हमारे लिए Sperm. था, हमारे लिए क्या हो गया? स्पर्म हो गया. ठीक है. Sperm. उसके Yes. बाद गेमीट तो फॉर्म हो गया बॉडी में. अभी क्या क्या होगा? ये गेमीट्स का क्या होना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा. ठीक है. ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट. फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर होगा जो स्पर्म्स, ये प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमाइनेशन. क्या बोलते हैं? इंसेमाइनेशन. अभी स्पर्म क्या हो गया? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में पहुंच गया. नाउ व्हाट विल हैपन? देयर इज ए ovum in the female reproductive system releasing from the ovary, and sperms are also there. Where? In the female genital tract. Now what will happen? There is a fusion of male and female gametes, that is sperms and ovum, and that process is called fertilization. That process is called fertilization, one of the most important part of the sexual reproduction in human beings. After fertilization, there is a formation of a structure called zygote. Formation of a structure called zygote. याद रखना ये वाला. zygote फॉर्म होता है. फर्स्ट एंड फर्स्ट क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में? फर्स्ट तो क्या होगा? बॉडी में गेमेट्स फॉर्म होगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस. उसके बाद जो मेल गेमेट है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाएगा, जिसको बोलते हैं इंसेमाइनेशन. इंसेमाइनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. एंड देन क्या होगा? स्पर्म आ गया जेनिटल ट्रैक्ट में, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में. अभी क्या होगा? फीमेल के बॉडी में जो ओवम है उसके साथ वो फ्यूज हो जाएगा, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. जब फ्यूज हो जाता है स्पर्म एंड ओवम, तो एक नया स्ट्रक्चर बनता है. देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड zygote, which we have already learnt in the reproduction in flowering plants. अभी क्या होगा? ये जायगोट धीरे धीरे उसका फॉर्मेशन होगा, डेवलपमेंट होगा. तब ये फॉर्मेशन और डेवलपमेंट के बाद एक नया स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका नाम क्या है? ब्लास्टोसिस्ट. एक ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा, सिस्ट जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा. ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा? यूटेराइन वॉल में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो यूटेरस है उस वॉल में जाके
इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांट माने उस वॉल के साथ फिक्स हो जाएगा, उस प्रोसेस को तो बोलते सर हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, बोलो। सर वो आपने जो बोला ब्लास्टोसिस्ट, वो क्या है? वो एम्ब्रियो फॉर्म, मतलब एम्ब्रियो के अंदर रहता है क्या? हाँ, एम्ब्रायो जैसा होता है, ठीक है, एम्ब्रायो का ही फॉर्म है, एक जायगोट से बनता है, ठीक है। ठीक है, ओके सर। तो वो ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पे जाके जुड़ जाता है, यूटेराइन वॉल में। वही जुड़ता जो है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। जुड़ना को बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। अभी ये जुड़ गया, ठीक है, जुड़ गया, ये एम्ब्रायो ही है, पर इसको नाम नाम से कौन सा नाम से जाना जाता है, इट इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। अभी क्या होगा, उसका एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होगा फीमेल के बॉडी में, कहाँ पे, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और उस प्रोसेस को बोलते हैं गेस्टेशन। क्या बोलते हैं, गेस्टेशन। कब से कब होगा गेस्टेशन, प्रेगनेंसी से शुरू होके डिलीवरी ऑफ द बेबी तक, मेच्योरेशन जो होगा, उस पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, एंड द प्रोसेस इज नोन एज गेस्टेशन। ठीक है, अभी पूरा डेवलप हो गया बेबी, तब क्या होगा, उसका डिलीवरी होगा, तो डिलीवरी को बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं, डिलीवरी ऑफ द बेबी इज नोन एज पार्चुरेशन, ठीक है। पार्चुरेशन। अभी ये प्रोसेस होता है, ये सब प्रोसेस हमारे में होता है। फर्स्ट क्या होता है, गेमेटोजेनेसिस, देन होता है इंसेमिनेशन, देन होता है फर्टिलाइजेशन, देन होता है इम्प्लांटेशन। हाँ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन, देन गेस्टेशन, देन पर्चुरेशन, एंड द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन गेट्स कंप्लीटेड। ओके, ये जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होता है मेल एंड फीमेल में, फॉर एग्जांपल स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन बॉडी में क्या होता है, जो मेल की बॉडी में फॉर्म होता है, ये ओल्ड ओल्ड होते जब होते हैं हम, तब तक वो चलता रहता है स्पर्म फॉर्मेशन। बट फीमेल में क्या होता है, ओवम फॉर्मेशन, ये अराउंड 50 और 52 ऐसा एज में जाने के बाद वो ओवम और फॉर्म नहीं होता। इसका मतलब क्या है, 50, 52 या 53, वुमेन टू वुमेन वेरी करता है, पर अराउंड 50 क्या हो जाता है, ओवम फॉर्मेशन बंद हो जाता है। इसका मतलब आफ्टर 50, दे आफ्टर 50 or around this age, the female will not get pregnant. Okay, this one you understand. यस सर। Yes. Why they are not going to be going to get pregnant? Because the formation of ovum is not there after the age of 50, और कोई कोई फीमेल में 48 49 भी हो सकता है, और कोई कोई फीमेल में रेयर केस में क्या होता है 55 60 भी जा सकता है, ठीक है। ऑन एन एवरेज उस एज को हम पकड़ते हैं 50 इयर्स, ठीक है। ओके सर। अभी सर हम अभी हम, हाँ बोलो। जी, कभी कभी लाइक ऐसा होता है ना, मतलब लाइक आपका मीन्स एकदम रेयर केस में कभी कभी। हाँ बोलो। हेलो, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हारा आवाज, म्यूट हो ओ गया हेलो शायद। सर। हाँ, हाँ सर, नहीं मतलब लाइक अच्छा, कभी कभी रेयर मैं ना केस में होता वो है जो रिकॉर्ड हुआ जो लेक्चर पिछले वाला, उसमें देखा तुमने सही बोला, साउंड का थोड़ा रुक रुक के आ रहा था। अभी क्या क्लियर आ रहा है पूरा, ना। हाँ सर, अभी क्लियर आ रहा है। पूरा क्लियर आ रहा है ना, पूरा सुनाई दे रहा है ना, एक भी वर्ड हाँ मिस हो सर। रहा है क्या। नहीं नहीं, अभी नहीं सर। लास्ट क्लास में कभी कभी मतलब हाँ, मैंने वो देखा स्टार्ट करता है। रिकॉर्डेड क्लास में मैंने देखा वर्ड मिसिंग से बहुत सारा। हाँ सर। नहीं अच्छा सर, पर ठीक है। वहाँ पे लिखने वाला दिखा रहा है ना, तो इसलिए मतलब प्रॉब्लम नहीं हो रहा है इतना। अच्छा ठीक है, हाँ। प्रॉब्लम होता नहीं है तो सर, मेरे को मतलब बोलना पड़ता है, हाँ। ओके सर। तो सर वही मतलब लाइक होता है ना, मतलब सुना है कभी कभी न्यूज़ वगैरह में देखा है, तो वो तो एकदम लाइक रेयर में से रेयर केस रहता है ना सर। 80 85 में जब अगर कोई वॉमेन अगर बांट देता है तो वो होगा। हाँ, क्या बोले, समझा नहीं मैं। नहीं सर, मतलब लाइक कभी कभी हम लोग मतलब मैंने 2 3 साल पहले देखा था। एक लाइक मतलब एक वॉमेन ने 85 ईयर्स के वॉमेन ने 80 या 85 या 85, 80 हाँ, में। वही वही, ये सब ये तो रेयरेस्ट टू रेयर होता है, ठीक है। वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिव रह जाता है। हाँ सर। ये होता है, ये इसको बोलते हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, ठीक है। तो हम देखेंगे अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अभी हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में शुरू होता है, सुपर्णा देख रहे हो ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, पहले हम देखते हैं
द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन हमको पता है ना, एब्डोमेन के नीचे होता है, ठीक है, पेल्विस रीजन में होता है ओके सर। ये पेल्विस। हाँ, पेल्विस रीजन, उनमें क्या होता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमको मिलता है ए पेयर ऑफ टेस्टिस। क्या मिलता है, ए पेयर ऑफ टेस्टिस। उसको बोलते हैं हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल। ओके, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल बोलते हैं टेस्टिस को। उसके बाद होता है कुछ डक्ट्स होता है व्हिच आर इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एसेसरी डक्ट्स। कुछ ग्लैंड्स मिलता है, और क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक है, अभी एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या है, ग्लैंड्स क्या है, डक्ट्स क्या है, टेस्टिस क्या है, हम थोड़े थोड़े नीचे जाकर हम देखेंगे। टेस्टिस होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, पहला तो होता है टेस्टिस, उसके बाद होता है एक्सेसरी डक्ट्स, उसके बाद ग्लैंड्स एंड देन एक्सटर्नल जेनिटलिया। ओके, देन हम देखेंगे, अभी देखो ये स्ट्रक्चर से हमको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस हमारा बॉडी का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल का, जो क्या होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, हमारे बॉडी के बाहर है। लोग पूछ सकता है ये बाहर क्यों है। देखो मैं बोलता हूँ ना, हमेशा कोई ना कोई चीज होता है तो उसका कोई मतलब रहता है, कोई कारण रहता है तभी वो है। तो वो टेस्टिस बाहर क्यों रहता है, एक एक बैग जैसा स्ट्रक्चर से ढका हुआ है। उस बैग जैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। ये देखो स्क्रोटम, स्क्रोटम से टेस्टिस ढका हुआ है, ठीक है, स्क्रोटम से टेस्टिस ढका हुआ है। ये क्या करता है और ये बाहर क्यों रहता है, हमको हमको ये जानना है। क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन मेल गेमिट फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है। ये टेस्टिस में होता है तो उसको टेम्परेचर जनरली 35 34 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। पर हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 36 37 डिग्री होता है ना। इसीलिए सर हमारा बॉडी में स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो सकता है बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर अगर टेस्टिस रहता, इसीलिए वो बॉडी के बाहर रहता है। ठीक है, बॉडी के बाहर रहता है ताकि टेम्परेचर 2-3 डिग्री कम रहे। इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा है स्क्रोटम helps in maintaining low temperature of the testes 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड lower than the normal internal body temperature। internal body temperature कितना रहता है, 36-37 रहता है। तो उसमें से दो से आधा 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहता है टेस्टिस का टेम्परेचर, ताकि स्पर्म फॉर्मेशन अच्छे से हो। और स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसीजर को बोलते हैं स्पर्माटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्माटोजेनेसिस। Spermatogenesis is the process of formation of male gametes, that is sperms in the male body। Okay, एडल्ट में क्या होता है, टेस्टिस जो होता है उसका लेंथ होता है 4 to 5 सेंटीमीटर, लेंथ होता है 4 to 5 सेंटीमीटर, एंड विड्थ होता है 2 to 3 सेंटीमीटर। ओके, टेस्टिस क्या होता है, एक डेंस कवरिंग से घिरा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है, हर टेस्टिस में क्या होता है, 250 250 कंपार्टमेंट्स होता है। कमरा, कंपार्टमेंट्स माने कमरा होता है। कितना कमरा, रूम होता है, कितना रूम, 250 रूम। 250। हर एक रूम को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर पर्टिकुलर लोब्यूल्स। लोब्यूल। तो और उसके बाद हर एक टेस्टिस में कितना टेस्टिकुलर लोब्यूल या कंपार्टमेंट्स रहता है, 250। तो 250। हमारे बॉडी में तो दो टेस्टिस रहता है ना। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स आर देयर इन द टेस्टिस ऑफ द मेल बॉडी। कितना, 500। क्यों, क्योंकि दो टेस्टिस रहता है। समझ आया ना, हाँ सर। बुक में दिया है 250, कोई लगा के आएगा ऑप्शन 250, है कि नहीं। पर we are smart, we know our body has two testes and each testis contains 250 compartments, that is two testes will contain 500 compartments। देखा कितना फाइन नॉलेज है ये, समझ आया। यस सर, यस सर। अभी देखो और एक फाइन इंफॉर्मेशन, ये जो हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल पढ़ा ना, 250 कंपार्टमेंट्स या टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है, इसके अंदर हर एक लोब्यूल में हर एक लोब्यूल में
1 to 3 highly coiled seminiferous tubules are present. हाँ, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। कितना रहता है हर एक लोब्यूल में? कितना रहता है? 1 to 3 रहता है। ठीक है, 1 to 3 रहता है। तो 250 कंपार्टमेंट्स में कितना रहेगा सेमिनिफेरस ट्यूबुल? कितना रहेगा? 250 से लेके 250 इंटू 3 माने 750 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स रहेगा। समझ आया? यस सर। सेमिनिफेरस ट्यूबुल में क्या होता है? इन व्हिच सेमिनिफेरस स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। तो स्पर्म कहाँ पे तो सर प्रोड्यूस होता है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर। ठीक है, seminiferous हाँ tubule is lined on its inside by two types of cells. seminiferous tubules है, उसका अंदर में दो टाइप का सेल उसको लाइन करके रखता है। पहला तो हो गया मेल जर्म सेल्स, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। मेल जर्म्स को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। एंड अनदर सेल होता है जो सेमिनिफेरस ट्यूबल को लाइन करके रखता है, जिसको बोलते हैं हम सर्टोली सेल्स। क्या बोलते हैं? Sertoli cells. That means सर। two types of cells which are present, lining the seminiferous tubule are called male germ cells and Sertoli cells, where male germ cells are called spermatogonia. Male germ cells are called spermatogonia. वही स्पर्मेटोगोनिया जो है ना, वही क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है मेल के बॉडी में। और सर्टोली सेल्स क्या करता है? देखते हैं हम क्या करते हैं। सर्टोली सेल्स का हेलो सर। काम भी है। हेलो। हाँ बोलो। सर आप थोड़ा ऊपर जाइए तो एक बार, स्क्रीन थोड़ा ऊपर कीजिए तो एक बार। स्क्रीन को ऊपर करना है? हाँ सर थोड़ा। अभी ऊपर करना है या कुछ करना है? अभी ऊपर कीजिए। ये तो मतलब वो ऊपर वहाँ तो पे। नहीं। रुको कैसा होता है देखते हैं। ये तो ये हो गया। अभी ठीक है? नहीं थोड़ा ऊपर सर, एक डाउट था सर वो। मतलब ओ मैं ऊपर मतलब करूँ? अच्छा, तो बोलो। हाँ, हाँ सर बोलो। मतलब एक स्क्रोटम में, मतलब एक टेस्टिस में 250 मतलब कंपार्टमेंट रहता है ना। हाँ, इसको जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। हर एक लोब्यूल के अंदर एक से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स रहता है। मतलब टेस्टिकुलर। कितना सेमिनिफेरस ट्यूबल टोटल अगर काउंट करें तो 250 से लेके शुरू करके 1 से 3 बोला ना, तो 1 मतलब 250 into 1 है ना। ट्यूबल्स का बात कर रहे हैं हम, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का बात कर रहे हैं। तो 251 250 into 1 क्या होगा? 250। 2 क्या होगा? 750 होगा। सेमिनिफेरस ट्यूबल पूरा टेस्टिस में, हर एक टेस्टिस में। अगर 2 टेस्टिस का बोलता है तो फाइनल नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, है ना, कैलकुलेशन 1500। करने के लिए। अभी ठीक है ना? 1500 सर हाँ। तो हाँ, सर एक टेस्टिस में आपका लाइक 750 सेमिनिफेरस सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है। ट्यूब्यूल्स होता है। हाँ, और सेमिनिफेरस ट्यूबल क्या होता है? दो तरीके का सेल से अंदर की तरफ लाइन करके रखा है। लाइन करके मतलब वो हम ये करते हैं ना, वॉल में कलर मरते हैं ना, वही हाँ हाँ हाँ। मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और उसके साथ सर्टोली सेल्स, वो इसको क्या सेमिनिफेरस ट्यूबल्स को लाइन करके रखते हैं। ओके सर, कोई आया है मायूरी नाथ। हाँ। रुको। हाँ, तो अभी देखेंगे हम क्या होता है मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स क्या होता है। इसको कवर करके रखते हैं, किसको? सेमिनिफेरस को कवर करके रखते हैं अंदर की तरफ, जिसमें मेल जर्म सेल्स को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। एंड स्पर्मेटोगोनिया आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्पर्म सेल्स इन दी बॉडी। ओके, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स अनदर पोर्शन। सेल्स क्या होता है? मेल जर्म सेल्स जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, वो डिवाइड करता है, मियोटिकली डिवाइड करता है। सर आपका आवाज एंड बीच में अटक रहा फाइनली, है। अभी अटक रहा है क्या?
जस्ट अभी थोड़ा हुआ सर, थोड़ा एक मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ी देर पहले जस्ट वो थोड़ी एक दो वर्ड अटका था। अच्छा थोड़ा रुको। ठीक है। अभी ठीक है? हाँ सर, बाद में कुछ होगा तो बोल दूंगा। हाँ ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया दैट इज मेल जर्म सेल्स क्या होता है, म्यूटिकली डिवाइड करते हैं। और हमको पता है एक सेल अगर म्यूसिस से डिवीजन होता है तो 4 सेल बनता है, मतलब 4 स्पर्म प्रोड्यूस होगा एक मेल जर्म सेल से। दैट इज एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बनेगा। व्हाइल सर्टुली सेल्स क्या होता है, वो जो स्पर्म बनते हैं ना, मैंने बोला ना सर्टुली सेल्स का भी कुछ फंक्शन होगा। वो क्या होता है, जर्म्स मेल जर्म सेल्स दैट इज स्पर्म जो बना एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 जो बना, उनको क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अभी देखो, ये तो अंदर का बात हो गया। अभी सेमिनिफेरस ट्यूबल के बाहर क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबल, द रीजियंस आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस। ये क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबल के जो बाहर के जो स्पेस है, ये देखो मैं बोलता हूँ, ये देखो कंपार्टमेंट्स देखो, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 250 कंपार्टमेंट्स आर देयर। ओके, 250 compartments are there, and inside each compartment 1 to 3 seminiferous tubules are there, and inside the seminiferous tubules male germ cells and Sertoli cells are there. मेल जर्म सेल्स को हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। देखो मैं रिवीजन करा के जा रहा हूँ। मेल जर्म सेल्स को स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करता है म्यूटिकली और 4 स्पर्म बनता है। और इनको बचने के लिए न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, जो कि एक सेल है सर्टुली सेल्स, सेल्स है सर्टुली सेल्स जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर ही रहता है, वो उनको नरिशमेंट या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अभी हम आगे सेमिनिफेरस ट्यूबल के बाहर, सेमिनिफेरस ट्यूबल के बाहर दैट इज कंपार्टमेंट में आगे। कंपार्टमेंट में सेमिनिफेरस ट्यूबल के बाहर जो कि रीजन रीजन आउटसाइड होता है सेमिनिफेरस ट्यूबल के बाहर, उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। वही इंटरस्टिशियल स्पेस क्या क्या है उनमें, उनमें है ब्लड वेसल्स। क्या है, ब्लड वेसल्स है। एंड कुछ क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स होता है, कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स, या उनको बोलते हैं लेडिक सेल्स। क्या बोलते हैं, लेडिक सेल्स। तो हमको पहले और एक बार रास्ता से हम देखते हैं क्या होता है। पहला तो हो गया, हर एक कंपार्टमेंट सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, 1 से 2 1 से 3। और सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर रहता है 2 टाइप का सेल, एक हो गया मेल जर्म सेल्स, एक हो गया सर्टुली सेल्स। अभी ये तो अंदर का बात हो रहा है। अभी सेमिनिफेरस ट्यूबल के बाहर आ गए हम। बाहर क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस है। इंटरस्टिशियल स्पेसेस, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में क्या होगा, ब्लड वेसल्स होगा, ब्लड का पाइप्स होगा, वीन्स होगा, आर्टरीज होगा, ये सब होगा। और उनमें एक तरीके का सेल्स रहता है जिनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इसको और एक नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं लेडिक सेल्स। क्या बोलते हैं, लेडिक सेल्स। अभी ये लेडिक सेल्स क्या करता है, देखो हर कोई चीज है, मैंने बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, इनका काम होगा तभी रहेगा। तो लेडिक सेल्स क्या करते हैं, लेडिक सेल्स सिंथेसिस करता है और सिक्रीट करता है, छोड़ता है, क्या छोड़ता है, टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स, जो कि एंड्रोजेंस होता है। टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स माने टेस्टोस्टेरोन होता है ना मेल का, वही है। हाँ, टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स छोड़ता है, जिसको हम एंड्रोजेंस बोलते हैं। तो लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स एक हार्मोन रिलीज करता है आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, जिनको बोलते हैं एंड्रोजेंस। ये एंड्रोजेंस क्या होता है, और क्या क्या छोड़ता है, कुछ कॉम्पिटेंट सेल्स भी रहता है। मान लो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया टेस्टिस के अंदर, तो कुछ कॉम्पिटेंट सेल्स होना पड़ेगा ना। ब्लड में तो होता है WBCS, व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, पर कुछ कॉम्पिटेंट सेल्स भी रहता है जो बैक्टीरिया वायरस को मार देते हैं अगर इन्फेक्शन होता है तो। ठीक है। देखो ओके सर। हम स्ट्रक्चर में देखते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है हम स्ट्रक्चर से देखते हैं। पहला मेरे साथ रिवीजन करना, मैं जो मन में रिवीजन करना मैं बोलता हूँ। ठीक है। फर्स्ट क्या होता है, टेस्टिस होता है। टेस्टिस, 2 टेस्टिस होता है। ये 2 टेस्टिस को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन
कुछ ट्यूब से कनेक्टेड होता है, दैट इज टेस्टिस, बाहर में कुछ ट्यूब से कनेक्टेड होता है, इनको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। देखो ये हेड वाले पोर्शन को बोलते हैं एपिडिडाइमिस की, ठीक है, एपिडिडाइमिस, ठीक है। उसके बाद ये जो देखो कोयल की तरफ है ना, कोयल करके बैठा है ना, ये जो है इसको बोलते हैं भाषा इफरेंशिया, या यहाँ भाषा इफरेंशिया बोलते हैं इसको, इस जगह को भाषा इफरेंशिया, ये सब का भी काम है मैं बोलूंगा, ये भाषा इफरेंशिया हो गया। और ये देखो और कुछ नेटवर्क की जैसा है, इनको बोलते हैं हम, ये जो जगह है नेटवर्क की जगह है, उनको बोलते हैं रेटिटेस्टिस। क्या बोलते हैं? रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस के बाद आएगा भाषा एफरेंशिया, भाषा एफरेंशिया के बाद आएगा एपिडिडाइमिस। अभी एपिडिडाइमिस, ये जो सर वाला पोर्शन है, हेड वाला पोर्शन है, उसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस से हम नीचे आएंगे और देखेंगे, और ये कोयल होते 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 गया, इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। ये तो हमने एक साइड का पढ़ा, सेम ये साइड में भी होगा, इधर में भी होगा रेटिटेस्टिस होगा, उसके ऊपर होगा रेटिटेस्टिस, उसके ऊपर होगा वास एफरेंशिया या वास एफरेंस, उसके ऊपर होगा एपिडिडाइमिस, ये नीचे आएगा और इस यहाँ से कॉइल होके ऊपर उठेगा, जिसको हम बोलेंगे, ये इसको बोलेंगे वास डिफरेंस। तो कितना बास डिफरेंस हो गया? दो बास डिफरेंस हो गया। दोनों मिलके इधर जाएंगे और इधर जाके जॉइंट हो जाएंगे। कहाँ पे जॉइंट हो जाएंगे? यूरेथ्रा के साथ जॉइंट हो जाएंगे। ये जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के साथ जॉइंट हो जाएंगे। और इधर से यूरेथ्रा किसके साथ कनेक्टेड होता है? यूरिनरी ब्लडर से कनेक्टेड होता है। यूरिनरी ब्लडर में क्या है? यूरिन इज देयर। यूरिन gets stored in the urinary bladder after filtration in the kidney, and that urine gets released through urethra. And also sperms produced here, and sperms travel through through this path, through vas deferens, and go like this, and get released through यूरेथ्रा। अभी देखो ये तो डक्ट्स हो गया, कुछ डक्ट्स बोला था ना मैंने, बोला ये होता है टेस्टिस, और कुछ एसेसरी डक्ट्स होता है, ये देखो डक्ट्स, ये सब डक्ट्स। हाँ, ये अभी डक्ट्स आया, दोनों जॉइंट हुआ, दोनों तरफ से जॉइंट हो गया। अभी यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स रहता है, ये देखो पहला वाला, ये हो गया दोनों तरफ से। एक वन पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल रहता है, जो सेमाइनल जूस सिक्रेट करता सर है, आपका आवाज ठीक बहुत है। आ रहा है। अटक अटक के आ रहा है? हाँ सर, अटक अटक के आ कितना, बहुत टाइम से आ रहा है क्या, या अभी आ रहा है? रहा है। नहीं सर, थोड़ा देर हो गया, वो देखिए अभी अभी भी अटक रहा है। क्या करे ये सब। अभी ठीक है? नेटवर्क से होता है शायद। अभी ठीक हाँ है अभी सर, ठीक अभी। है। अच्छा ठीक हाँ है। अभी ठीक है। तो हाँ, तो ये स्पर्म फॉर्मेशन होगा, और ये बॉस डिफरेंस से ऊपर जाएगा। जाने के बाद दोनों तरफ से सेमाइनल वेसिकल से इधर आएगा स्पर्म, और यूरेथ्रा से पास होके निकल जाएगा। ये जो ओपनिंग है, उसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मीटस। मैं लिख के दिखा दूं, रुको। हेलो सर। हाँ मेरे को वो वाला पार्ट थोड़ा समझा दीजिएगा ना, वो फिर से। ये जो लास्ट डिफरेंस तक तो समझा गया, उसके बाद मतलब वो यूरिन वाला पार्ट। अच्छा रुको। ये बास डिफरेंस में आएगा स्पर्म। अभी और अब क्या होता है, दोनों अभी तरफ आपका से आवाज बास थोड़ा डिफरेंस अटक रहा है। अटक रहा है। अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है सर, मैं बोल दूंगा बाद में अगर वो हो जाए। हम्म। तो स्पर्म क्या होगा, बास डिफरेंस की तरफ जाएगा, दोनों बास डिफरेंस से ऊपर उठेगा, और और इधर से आके यूरेथ्रा से हमारे निकल जाएगा, ठीक है, स्पर्म निकल जाएगा। और वही यूरेथ्रा और क्या चीज निकालेगा, यूरिन निकालेगा। कहाँ से निकालेगा? यूरिनरी ब्लडर से निकालेगा, क्योंकि यूरिनरी ब्लडर में यूरिन स्टोर होता है आफ्टर यूरिन फॉर्मेशन इन दी किडनी, फिल्ट्रेशन इन दी किडनी।
ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया। ये होता है सेमाइनल हाँ सर। वेसिकल, वन पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल इज देयर, वो अपना अपना सिक्रेशन छोड़ता है, अपना अपना केमिकल छोड़ता है। ये हो गया वन पेयर ऑफ, वन पेयर नहीं, वन प्रोस्टेट ग्लैंड। कितना रहता है? एक ही रहता है, उधर इधर और इधर, ठीक है। और इधर पे देखो दो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ये जो बल्बो स्ट्रक्चर, दो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, दो मतलब वन पेयर, और वन पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल, और एक ही प्रोस्टेट रहता है, वो यूरेथ्रा को पूरा ऐसे कवर करके रखता है, ठीक है। एक प्रोस्टेट ग्लैंड, दो सेमाइनल वेसिकल, दो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, एक यूरेथ्रा, ठीक है। पूरा पूरा समझ में आया। ये जो मसल से बना हुआ ये जो स्ट्रक्चर होता है, यूरेथ्रा को कवर करके रखते हैं, इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस। और ये जो स्किन जो होता है ग्लांस पेनिस के ऊपर, इसको बोलते हैं हम फोर स्किन। क्या बोलते हैं? फोर स्किन, ठीक है। यस सर। सर। ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, समझ गए हम? हाँ सर। हाँ। ओपनिंग ऑफ अभी पेनिस, हम वो आपने वो जगह बोला था ना, उसको क्या बोलते हैं बोला? कौन सा? ओपनिंग ऑफ पेनिस, वो आप एक टर्म बोल रहे थे ना, क्या नाम था, मतलब थोड़ा लंबा नाम था। ग्लांस पेनिस, वो जो मसल वाला पोर्शन होता है जो यूरेथ्रा को कवर करके रखते हैं, उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ये जो है वो नहीं सर, वो नहीं, ग्लांस वो जो पेनिस। ओपनिंग आप बोल रहे थे ना, ओपनिंग जो आप बोल रहे थे। हाँ, ओपनिंग, ओपनिंग जिसके मदद से, जिसके अंदर से निकलते हैं, ओपनिंग को हाँ बोलते सर। हैं यूरेथ्रल मीटस। URE लिख के रख दो, URETHRALMEATUS, यूरेथ्रल मीटस। ओके सर, ओके। ठीक है, ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी हम आगे बढ़ेंगे। देखो, अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, कुछ डक्ट्स होता है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया। रेटिटेस्टिस होता है, रेटिटेस्टिस जॉइन होके भास एफरेंशिया की तरफ बढ़ते हैं। भास एफरेंशिया एक घट एकुमुलेट होके एक फुला हुआ स्ट्रक्चर बनाते हैं, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो टेस्टिस के ऊपर रहता है, और वो कॉइल होके धीरे धीरे भास डिफरेंस बन जाता है। और वही भास डिफरेंस के अंदर से क्या होता है, आपका स्पर्म ट्रेवल करता रहता है, ठीक है। और उसके बाद यूरेथ्रल मीटस से बाहर निकल जाता है, ठीक है। समझ आया ना जो प्रोसेस बोला? हाँ सर। यही पे एक्सप्लेनेशन है, मैंने बोल दिया जो वही है इधर लिखा हुआ, ठीक है। ओके सर। और सर, हाँ, हाँ बोलो। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ना, जो मेल में जो प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है, आपने जो बोला। हाँ हाँ। और अगर मतलब लाइक अगर प्रोस्टेट ग्लैंड से अगर मतलब लाइक ऐसा होता है ना, मतलब मेल्स में होता है ना, लाइक एक दो टर्म सुनने को मिलता है, मतलब लाइक अगर प्रोस्टेट ग्लैंड अगर कमजोर हुआ, मतलब लाइक अभी के जो टीनेज लोग हैं, मतलब बॉयज लोग, वो लोग मतलब लाइक वो जो एक टर्म होता है ना, मास्टरबेशन वगैरह, वो लोग प्रोस्टेट कैंसर मतलब होता है, हाँ। प्रोस्टेट कैंसर होता है ना सर, वही मतलब वो प्रोस्टेट कमजोर होने की वजह से ना सर। हाँ, ये तो देखो एज वाइज होता है। अगर तुम्हारा ज्यादा एज हो गया, एक सेल काम करता रहता है पूरा जीवन, तो एक ना एक दिन तो उसका मशीनरी खत्म होगा ना। इसीलिए तो हाँ सर। एक हाँ एक जन्म होता है, एक मृत्यु तो होता ही होता है। तो हाँ हमको सर। ये पता रहना चाहिए, हमने हमने जन्म लिया तो हमारा मृत्यु तय है। और मृत्यु तय है तो मतलब उसी पीरियड में हमारा जो भी काम है हमको करना पड़ेगा शिद्दत से, ठीक है। तो वही सर, लाइक मतलब अ, वही प्रोस्टेट ग्लैंड अगर कमजोर हुआ तो मतलब वही क्या बोलता है, प्रोस्टेट कैंसर रहने का वो रहता है ना, कैंसर हो डर सकता रहता है, है ना सर। हाँ। ओके अभी ओके। देखो, हमने जो ये सेमिनिफरस ट्यूबल पढ़ा था ना, ये देखो उसका सेक्शनल व्यू है, ठीक है। ट्रांसवर्सली हमने उसको काट दिया, काट के देखा, देखो यहाँ पे क्या होता है। ये देखो, ये हो गया स्पर्म्स, देखो स्पर्म्स। स्पर्म्स को बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म्स को बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ, देखो इधर क्या हो रहा है, सर्टोली सेल से क्या ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है। ये देखो न्यूट्रिशन ले रहा है, देखो ले रहा है ना। सर्टोली हाँ सेल्स सर। न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। उसके बाद ये जो होता है, ये होता है मेल जर्म सेल्स। मैंने बोला था ना, ये देखो सेमिनिफेरस ट्यूबल,
हाँ, सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर की तरफ दो सेल्स रहता है, एक हो गया सर्टुली सेल्स और एक हो गया स्पर्मेटोगोनिया, दैट इज मेल जर्म सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया और मेल जर्म सेल्स ये क्या बनाता है, स्पर्मेटोजोआ बनाता है। स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म्स बनाते हैं, ठीक है। और ये स्पर्म्स कहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं बचने के लिए, जीवन अपना बचाने के लिए, इनसाइड टेस्टिस, इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, वो सर्टुली सेल से न्यूट्रिशन लेता है। अभी सेमिनिफेरस ट्यूबल के बाहर आ जाओ, यहाँ पे कुछ सेल्स रहता है, ब्लड वेसल्स रहता है, इसलिए देखो रेड इन कलर है। हाँ, और ब्लड वेसल्स रहता है, कुछ सेल्स रहता है, इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। और ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये सब ये इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रहता है इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स को लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। और ये लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स एक तरीके का हार्मोन्स बनाते हैं जिनका नाम है एंड्रोजेंस, ठीक है। समझ गया पूरा सेमिनिफेरस ट्यूबल और अंदर का बाहर। और सर एंड्रोजन वाला पार्ट समझ लीजिएगा एक बार फिर। अच्छा रुको, एंड्रोजन कौन निकालता है, ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स है, इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स। ये देखो ये जो जगह है, ये हो गया, ये राउंड वाला राउंड लाइक स्ट्रक्चर को वो स्ट्रक्चर हो गया सेमिनिफेरस ट्यूबल। और ये सेमिनिफेरस ट्यूबल के बाहर वाला पोर्शन, बाहर वाला पोर्शन में देखो इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये सब स्पेस है। इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ सेल्स रहता है जिनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स। ये सेल्स कुछ हार्मोन बनाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से मेंटेन करने के लिए, जिनको बोलते हैं एंड्रोजेंस, ठीक है। हाँ सर। अभी देखो, ये पेनिस हो गया, पेनिस को बोलते हैं मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, हेलो सर, पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाँ बोलो। एक बार वो थोड़ा और डिटेली समझ सकेंगे कि वो वाला पार्ट, एंड्रोजन वाला पार्ट। एंड्रोजन वाला बोला तो अभी। नहीं मतलब लाइक और थोड़ा आप एक बार लाइक और डिटेली समझ सकेंगे तो मतलब लाइक। अच्छा रुको, इधर से दिखाता हूँ। हाँ, ये देखो, ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स तुमने अभी डायग्राम में देखा, ये इंटरस्टिशियल सेल्स को हम क्या बोलते हैं, लेडिक सेल्स बोलते हैं, ठीक है। वहां पे कुछ ब्लड हाँ हाँ वेसल्स भी सर होता बोलते है। ये ब्लड वेसल्स और लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स मिलके कुछ हार्मोन बनाते हैं और ये सीक्रेट करते हैं, बनाते हैं मतलब सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज करने के बाद उसको सीक्रेट भी करते हैं और इनको बोलते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स। ये टेस्टिकुलर हार्मोन्स कौन है, एंड्रोजेंस है, नाम है, हार्मोन का नाम है एंड्रोजेंस, ठीक है। हैं। ओके हाँ सर समझ। हॉर्मोन्स क्या होता है, हॉर्मोन्स काम करता है ना, ऑर्डर कराता है। जैसे हमारा ओके नर्वस सर वो सिस्टम जो। होता है ना, हाँ नर्वस सर सिस्टम होता है वो ना जो काम मतलब। कराने के लिए बॉडी को, वही ऐसे ही करके हॉर्मोन्स भी होता है। जो क्या होता है, एंडोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, क्लास 11 में पढ़ा है फिजियोलॉजी में। हाँ, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन चैप्टर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, वो भी हमारा बॉडी को कंट्रोल करता है बाय रेगुलेटिंग अलोंग विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। सर मतलब वही वो हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है एंड्रोजन ना सर। मतलब वो क्या बोलता है आपका इंटरस्टिशियल टिश्यू जो हार्मोन सीक्रेट करता है उसको वही बोलते हैं ना। इंटरस्टिशियल टिश्यू नहीं, इंटरस्टिशियल सेल्स क्या करता है, वो सेल्स। या लेडिक सेल्स, वो हार्मोन को बनाता भी है और छोड़ता भी है। कौन सा हार्मोन को छोड़ते हैं, एंड्रोजेंस को छोड़ते हैं, ठीक है। एंड्रोजन। ओके सर। अभी ठीक है ना। सर क्लियर हो गया। हाँ, अभी देखो, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब शुरू किया था, वहां पे क्या था, पहले तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मींस द टेस्टिस, वन पेयर ऑफ टेस्टिस। अभी वन पेयर ऑफ टेस्टिस रहता है, कुछ डक्ट्स रहता है जिनको बोलते हैं एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स रहता है, उसके बाद क्या रहता है, कुछ ग्लैंड्स रहता है, और उसके बाद क्या होता है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया रहता है। एक्सटर्नल जेनेटिलिया कौन है, इट इज दी पेनिस। पेनिस इज दी मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ये क्या होता है, कुछ टिश्यूज से बना होता है, और ये टिश्यूज मस्कुलर टिश्यूज होता है, और ये हेल्प करता करता है, हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। हाँ, ये इरेक्शन में हेल्प करता है, मसल्स वगैरह इरेक्शन में हेल्प करता है। और क्या क्या हेल्प किसके लिए इरेक्शन होता है, इंसेमिनेशन के लिए। इंसेमिनेशन क्या था, इंसेमिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, समझ आया। इसीलिए वो मसल्स रहता है, वो अराउंड द यूरेथ्रा एंड
it forms the male external genitalia which is known as penis. Okay, पेनिस का आगे वाला भाग क्या होता है, थोड़ा फुला हुआ रहता है. द एनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस. जो मसल के साथ बना हुआ होता है उसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं. और उसको कुछ स्किन कवर करके रखते हैं जिनको हम बोलते हैं फोर स्किन. क्या बोलते हैं, फोर स्किन. ठीक है, अभी कुछ ग्लैंड्स रहता है जो हमने देख लिया. क्या होता है, वन पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल रहता है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है, और फिर से दो यानी वन पेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स रहता है. बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स को काउपर्स ग्लैंड्स भी बोलते हैं. काउपर्स ग्लैंड्स, COWPERS, काउपर्स ग्लैंड्स भी बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स को. ये सब सिक्रेशन करता है. सब सिक्रेशन में क्या क्या रहता है, फ्रुक्टोज रहता है, कैल्शियम रहता है, सर्टेन एंजाइम्स रहता है. ये सब मिलके क्या बनाता है, सीमेन बनाता है. सीमेन कुछ सर वो जो क्राइम करते हैं ना, रेप वगैरह कर लेते हैं, जो इनका सीमेन टेस्ट होता है ना, तो उनमें क्या होता है, स्पर्म भी मिलता है और ये सब भी मिलता है. फ्रुक्टोज, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम्स, ये सब मिलता है. और ये सब जो रहता है इनका काम क्या है, ये क्या करता है, लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस करता है. लुब्रिकेशन माने क्या होता है, स्लाइमी चीज होता है ना, ये लुब्रिकेशन है, लुब्रिकेटिंग एजेंट. ऑयल जैसा होता है ना, वही का काम करता है वो. बोलो अब. और सर ये बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स को और क्या नाम से जाना जाता है बल्बो सर, आपने क्या यूरेथ्रल बोला? ग्लैंड, उसको और एक नाम है काउपर्स ग्लैंड्स. ओ काउपर्स. COWPR. हाँ, COWPERS, काउपर्स ग्लैंड. ये सभी ग्लैंड क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सीक्रेट करता है, अपना अपना जूस सीक्रेट करता है. और इनको बोलते हैं, इनमें क्या क्या रहता है, वो जो जूस होता है, देखो, सिक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड्स कंस्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा. सेमाइनल प्लाज्मा कहाँ से निकलता है, सेमाइनल वेसिकल से निकलता है. और सेमाइनल वेसिकल में क्या क्या रहता है, वो जो जूस होता है वो फ्रुक्टोस है, उनमें कैल्शियम है, सर्टेन एंजाइम्स रहता है. और ये सब क्या करता है, द सिक्रेशन ऑफ द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स also help in lubrication of the penis. Lubricating agents के हिसाब से काम करता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. और सेमाइनल प्लाज्मा कौन कौन सिक्रेट करता है, सेमाइनल वेसिकल. ठीक है, ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अभी हम जाएंगे